students, welcome to Kent Public High School and College Physics 9th class. Chapter number 4, Turning Effects of Force. Question number 1 is, when does a body is said to be in equilibrium? एक body कब equilibrium में आती है? A body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब या तो वो रेस्ट पे हो, यानी कि वो मूव ना कर रही हो, या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, उसकी सेम वेलोसिटी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है. इन अदर वर्ड्स, इफ़ द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आर ज़ीरो, द बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन मीन उसमें कोई लीनियर मूवमेंट भी ना हो रही हो, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो रोटेट भी ना कर रही हो बॉडी, तो तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. क्वेश्चन नंबर 2, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. Conditions for equilibrium require that the sum of all the external forces acting on the body is zero. This is the first condition of equilibrium. इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को आने के लिए 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है. अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है. फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज इज़ ज़ीरो. सेकेंड कंडीशन में आप देखें कि टॉर्क इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स कि उसमें ना तो कोई लीनियर मोशन हो रही है और ना ही उसमें कोई रोटेशन होगी उस बॉडी में, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगी. इफ़ वन ऑफ देम इज़ नॉट सेटिस्फाइड, द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम. सो और सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम ऑल्सो डज नॉट रोटेट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो वो रोटेट भी नहीं करेगा. ये सेकेंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल द रोटेशनल फोर्सेज ऑन it is also zero. So the statement of second condition of equilibrium is that the sum of all the torques on an object is in equilibrium is zero. This is the second condition of equilibrium. Question number 3 is, how does a paratrooper comes down after jumping from an aircraft? पैराट्रूपर क्या होता है? जो पैराशूट के ज़रिए से किसी भी एयरक्राफ्ट से, किसी हेलीकॉप्टर से जंप करता है. ठीक है, अब वो इतना स्मूथली नीचे आता है एकदम से, तो वो ग्राउंड पे नहीं आ जाता. तो वो किस तरीके से नीचे आता है? अ पैराशूट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड. पैराशूट एक ऐसी डिवाइस है कि उसको लेके जब कोई भी पर्सन ग्राउंड में जंप करता है तो वो उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है. अब वो पैराशूट स्लो कैसे करता है? When paratrooper jumps from aircraft and after some time as the parachute open, जब पैराट्रूपर जंप करता है और कुछ देर के बाद पैराशूट ओपन करता है, the air resistance increases. क्योंकि जब वो पैराशूट ओपन करता है तो पैराशूट जो है उसकी वजह से उसमें एयर आ जाती है और वो जो हम स्पीड से नीचे जा रहा होता है उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी होती है एयर में. नाउ एयर रेजिस्टेंस इज़ मोर देन ग्रेविटी. तो पहले तो वो सिंपल फ्री फॉल से नीचे आ रहा था, ग्रेविटी सिर्फ उस पर एक्ट करी थी. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से वो बिल्कुल डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे आ रहा था, लेकिन अब उस पर एक और फोर्स भी एक्ट करना शुरू हो गई है, दैट इज़ एयर रेजिस्टेंस. This slows down the paratrooper by attaining terminal velocity and the person lands safely on ground. और इस वजह से कि वो जो उसकी पहले ग्रेविटी थी अब एयर रेजिस्टेंस भी आ जाती है, तो पैराट्रूपर कुछ देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है. ठीक है, यानी कि जो ग्रेविटी है वो उसके वेट के इक्वल हो जाती हैं वो दोनों, और उसके बाद वो पर्सन सेफली लैंड कर जाता है ग्राउंड के ऊपर स्मूथली. Question number 4 is, find the perpendicular components of perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree. ये 300 नहीं है, this is 30 degree with x axis. Given data is F is equals to 50 Newton and theta is equals to 30 degree. We have to find the perpendicular components that are Fx and Fy.
Solution is fx is equals to f cos theta, f is equals to 50 cos and theta is equals to 30 degree. After solving, fx is equals to 43.3 Newton and fy is equals to f sin theta, and f is equals to 50, theta is equals to 30, so 50 multiplied by 0.5 is equals to 25 Newton. So fy is equals to 25 Newton. Thank you.